वो गए, एग्ज़ाम उग्ज़ाम दिया, पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला, फिर वापस आए, आना पड़ गया उन्हें। फिर आए, एक जहाज मार के आए, भूख बरकरार थी, भूख बरकरार थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। सबसे पहले जीपी रेटिंग ऑफिसर्स, जो जीपी रेटिंग वाले बच्चों से बात करेंगे। हो सकता है किसी बच्चे को बुलाऊं भी। तुम लोग अभी शिप पे जाने वाले हो तो ऑफिसर बन के जाओगे, राइट? आप लोग जब जाओगे एक क्रू में जाओगे, पहले ओएस बनोगे, फिर एबी बनोगे, फिर बोसन बनोगे। अब सारे जीपी रेटिंग वाले हाथ खड़ा करो एक बार, एक हाथ, डन। अब जो लोग इनमें से ऑफिसर बनना चाहते हो दूसरा हाथ भी खड़ा कर लो। मतलब रेटिंग तो बनेंगे ही बनेंगे, बोसन बनेंगे बनेंगे, लेकिन उसके बाद सर मैं कप्तान बनना चाहता हूँ, या मैं थर्ड ऑफिसर बनना चाहता हूँ, या मैं सेकंड ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अच्छा, हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। अच्छा चलो, जो लोग सिर्फ रेटिंग बन के खुश हैं वो हाथ खड़ा कर लो, ऑनेस्टली। अब इधर उधर मत देखना। जो लोग सिर्फ शिप ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्रू बनने के लिए, कि यार बस ऑयलर बनेंगे और भाई जिंदगी जी लेंगे बस, है ऐसा कोई? सारे ऑफिसर बनना चाहते हो? सारे बनना चाहते हो? तो पहली बात बेटा ये है कि 100 में से एक नहीं, 1000 में से एक जीपी रेटिंग वाला ऑफिसर बनता है। सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। तो क्वेश्चन ये है कि वो 1000 में से एक कौन सा होता है? गलत तो नहीं है क्वेश्चन? ये आप लोग भी सुनिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो चलो पहले एक स्टोरी से शुरू करते हैं। मैं 4th इंजीनियर था। आई वॉज सेलिंग ऑन अ प्रोडक्ट टैंकर, और वहाँ पर मैं 4th इंजीनियर में अच्छा था, ठीक ठाक कर रहा था। मेरा पहला जहाज़ था, टफ टाइम देख रहा था, गालियाँ पड़ रही, सब बढ़िया चल रहा था। तो वहाँ पर मेरे साथ एक फिटर थे। ही वॉज फ्रॉम कैलकाटा, वेरी गुड एट हिज वर्क, वेरी गुड एट हिज, कोई काम में नहीं छेड़ सकता था, एंड वेरी वेरी हंग्री। अरे चार साहब थोड़ा ये पढ़ा दो ना, अरे चार साहब ये कैसे करा, चार साहब सिखा दो ना, अरे चार साहब ये कैसे होता है, चार साहब बता दो ना। गजब, उनके चक्कर में मुझे पढ़ना पड़ता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। उसके कारण थे दो। पहली बात तो मुझे भी सीखने को मिलता था, और दूसरी बात क्या फ़ायदा था कि जब मैं उनको हेल्प करता था, अब भाई हम तो 4th इंजीनियर हैं, अरे फिटर जी ज़रा वो लेथ पे बना दो ना, अरे अभी बना के देता हूँ चार साहब, फिटर जी वो पंप में अटक गया हूँ, अरे चार साहब अभी करके देता हूँ ना। सो द थिंग वॉज, इट वॉज एसोसिएशन बोथ वेज। ही वॉज हेल्पिंग मी आउट एंड आई वॉज हेल्पिंग मी हिम। हर दिन वो नोट्स बना के लाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। जब क्रू में बैठते थे मैं बोलता था यार तो ज़्यादा देर नहीं बैठते थे, मतलब आप लोगों का क्या रहेगा, क्रू मेस रूम रहेगा अलग से, जहाँ पर सारे दोपहर को बैठोगे, लंच पे जाओगे, खाना खाओगे, और ऑफिसर्स का अलग रहता है, वो वहाँ पर भी नहीं बैठते थे। मैंने बोला यार आप ज़्यादातर लोगों के साथ वहाँ पर बैठते नहीं हो, कारण क्या है? कहते हैं साहब उन लोगों के साथ बैठता हूँ, वो लोग पहले मेरे दिमाग में डाल देते हैं कि तू क्यों इतनी कोशिश कर रहा है, नहीं हो पाएगा, हमने बड़ी कोशिश करी थी। कहते हैं साहब मैंने उनकी बात सुननी बंद कर दी है, मैंने उनकी बात सुननी बंद कर दी है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता वहाँ पे। साहब जो मेरे पास टाइम मिलता है मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। कॉपीट साहब मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ और बहुत सिंसियरली करता हूँ। धीरे धीरे देख रहा हूँ उनके नोट्स, पहला कॉपी बनी, फिर दूसरी बन गई, हर दिन आके पूछ रहे हैं, मैनुअल्स पढ़ रहे हैं, एंड ऑल वॉज गोइंग फाइन। मैं शिप से उतर गया, उसके बाद वो भी उतर गए। 6 महीने बाद फ़ोन आता है, साहब मैं वापस जहाज पे जा रहा हूँ। मैंने बोला अरे फिटर जी, उनके बच्चे थे दोस्त टाइम, छोटे छोटे, आपने तो बोला था ऑफिसर का एग्ज़ाम दोगे, आपके जीवन में भी होगा, इसलिए बता रहा हूँ, तो शायद ये स्टोरी याद आए। मैंने बोला आपने तो बोला था आप एग्ज़ाम दोगे। कहता है साहब हम लोग जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, अकेला आदमी जब करने वाला होता है, मजबूरियाँ बहुत होती हैं साहब, सैलरी कम है, आप लोगों की तरह सैलरी ज़्यादा नहीं है, तो जाना पड़ेगा जहाज पे, क्योंकि बिटिया की स्कूल की फ़ीस भी जमा करानी है, मम्मी पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई तो जाना पड़ेगा। वापस निकल गए 9 महीने के लिए। तो बीच में थोड़ा टच, उस टाइम व्हाट्सअप का इतना वो नहीं था, तो टच में था, हल्का फुल्का मेल पे बात हो जाती थी। फिर वापस आए, मैं 3rd इंजीनियर बन चुका था तब तक। तो मैंने बोला अभी, कहते हैं साहब अभी थोड़ा सा और मैंने बोला फिटर जी आप ना कहीं गलत कर रहे हो नहीं पाएगा। कहते हैं साहब होगा, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मेरी भूख अभी भी उतनी बरकरार है, हंगर, साहब होगा। मैं आज भी वो कन्वर्सेशन भूलता नहीं हूँ। गए वो जहाज पे, वहाँ पर भी कोई ना कोई एक अच्छा आदमी, जब आप अच्छे होते हो तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं, तो उन्हें फिर को अच्छे लोग हर जहाज में मिलोगे। धीरे धीरे एक की जगह 2 नोटबुक बनती चली गई। आए जहाज से कुछ पैसे कमा के, सबसे पहले फ़ोन किया, साहब मैं न्यूजीलैंड जा रहा है। मैंने अपनी टिकट बुक कर ली। साहब करनी थी, मैं आपसे बोला था मैं जाएगा।
वहाँ पर गए, न्यूजीलैंड में काम भी किया, पेट्रोल पंप पे काम किया, वाटर पार्क होता है वहाँ पर काम किया, बहुत जगह काम किया और साथ में पढ़ाई भी करी। और प्रेशर बहुत था, अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो वापस आना पड़ जाएगा, 5 महीने 6 महीने का वीज़ा है और लाखों रुपए लगेंगे, और लाखों रुपए कमाने के लिए वापस जहाज पे 9 महीने जाना पड़ेगा, बहुत प्रेशर। वो गए, एग्ज़ाम दिया, पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला, फिर वापस आए, आना पड़ गया उन्हें। फिर आए, एक जहाज मार के आए, भूख बरकरार थी, भूख बरकरार थी, वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। फिर वापस गए, एग्ज़ाम निकाला, एग्ज़ाम निकाल के आए, अब जहाज नहीं मिल रहा है ऑफिसर बनने के लिए, स्ट्रगल। पहले पैसे नहीं हो रहे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, एग्ज़ाम क्लियर करने पैसे लेके पहुंचे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, एग्ज़ाम क्लियर हो गया है तो जहाज नहीं मिल रहा, स्ट्रगल। लगे रहे, ढूंढते रहे, साम दाम दंड भेद सब चीज़, पहले कैसे धक्के खाए, रेफरेंसेस निकालने की कोशिश करी, करते रहे, लगे रहे, क्योंकि भूख बरकरार थी, क्योंकि भूख, हाँ भूख बरकरार थी। फाइनली ही गॉट इनटू अ शिपिंग कंपनी एज अ जूनियर इंजीनियर, started sailing, and today he is a second engineer, guys. So let's have a round of applause for that person. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 1000 में से एक, आप ही में से सारे नहीं बन पाओगे, मैं अभी बता दे रहा हूं क्यों। क्योंकि सबकी भूख एक जैसी नहीं होती है, सबकी भूख, ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है सबको?